एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी की सरबराही में नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ घेरा तंग ड्राइविंग पुलिस की कार्रवाई दौरान स्नैप चेकिंग उस्मान नामी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर और गोलियां बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज। नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फारूकाबाद 5 रोज कबल दौरान डकैती डाकुओं की इज्तमाई ज़्यादती का निशाने बनने वाली मेहनत कश की बेटी DHQ हॉस्पिटल में जेर इलाज। सूबाई वजीर बराए कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया और DPO गुलाम मुबशर मेकन के हमरा DHQ हॉस्पिटल पहुंचे और मुतासरा लड़की की इयादत की। फारूकाबाद सूबाई वजीर ने हॉस्पिटल इंतजामिया को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हदायत जारी की। मीडिया से बात करते हुए सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था पंजाब हुकूमत मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है, मुसलमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। DPO गुलाम मुबशर मेकन ने मीडिया को बताया कि पुलिस के सीनियर अफसरान केस की तहकीकात कर रहे हैं। साइंसी तरीकाकार अपनाते हुए तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जाएगा। गिरफ्तार मुश्तबा अफराद से भी तहकीकात की जा रही हैं, जल्द से जल्द असल मुसलमान कानून की गिरफ्त में होंगे। फारूकाबाद मजलिसे वहदत अल मुस्लिमीन के अहदेदारान और कारकुनान ने सानहा कोयटा मस्जिद के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाई में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की शदीद मजम्मत की और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि सानहा में मुलव्वस तमाम मुसलमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये दहशतगर्द मुल्क कौम के दुश्मन हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ करके मुल्क कौम और पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाना चाहते हैं और ये दहशतगर्दी किसी भी हाल में कामयाब नहीं होगी। मजलिसे वहदत मुस्लिमीन शेखुपुरा के जिली जनरल सेक्रेटरी आगा अलामा गुलजार हुसैन फयाजी ने अपने साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीद से बसीरपुर सैयदपुरा कत्ल के मारूफ मुकदमा जिसमें खान रिजवान खान, ताहिर नसीम खान और फैसल खान, तारिक इकबाल खान और जावेद इकबाल खान कोयका वगैरह इल्ज़ाम अलय थे और कायद मोहतरम मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब की शबाना शब रोज़ कोशिशों और काविशों से मुद्दई फरीक ने इल्ज़ाम अलय को दिली तौर पर माफ़ कर दिया। बिलाशुबा ऐसी भलाई और अजीम काम कायद मोहतरम ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत और सलामती अता फरमाएं और वो इसी तरह लोगों को जोड़ते रहें, लोगों के लिए आसानियाँ मोहब्बतें और प्यार बांटते रहें, लोगों की खिदमत करते रहें और लोगों के दुख दर्द में इनका सहारा बनते रहें। जफरवाल DPO नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड हाफिज वाहिद महमूद ने जफरवाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज DPO नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड हाफिज वाहिद महमूद ने गवर्नमेंट हाई स्कूल जफरवाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। DPO नारोवाल ने शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। एक शहरी ने ट्रैफिक पुलिस के रवैये की शिकायत की, जिस पर DPO नारोवाल ने फौरी ट्रैफिक पुलिस जफरवाल के तमाम अमले को तब्दील करने का हुक्म जारी किया। शहरियों ने DPO नारोवाल की काविशों को सराहा और खुली कचहरी के दौरान DPO नारोवाल जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी बरूची पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना कुकेरा की कार्रवाई DPO अखाड़ा जनाब फैसल शहजाद साहब के अहकामात की रोशनी में DSP सदर सर्कल की जेर निगरानी थाना कुकेरा पुलिस ने मंशात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी करते हुए मुल्सम उमर हयात वल्द शजर कौम परोका खरल सकना अलावल को बदरिया शालू भट्टी शराब कशीद करते हुए गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ मुकदमा नंबर 1-21/89-443 PHO दर्ज कर लिया गया, जबकि दूसरा मुल्ज़िम फ़ख्र हयात वल्द मोहम्मद असलम कौम खरल सकना व मुतल्ली दाखला फतेहपुर शरीफ के कब्जा से तैयार शुदा शराब बरामद करके मुकदमा नंबर 221 दर्ज कर लिया गया। फातिमा बीबी सोजा मोहम्मद अली कौम शेख सकना बस्ती अब्दुल सत्तार बंगला गुगेरा के कब्जा से 240 ग्राम चर्स बरामद की गई, जिसके खिलाफ मुकदमा नंबर 321 बजुर्म CNSA 9C दर्ज कर लिया गया। हारूनाबाद से खबर शामिल करें। हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अली शहर की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर प्रोग्राम बच्चों को मार नहीं प्यार से समझाना चाहिए। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मसला पढ़ाई का है, मगर बच्चों को चाहिए कि दिल लगाकर पढ़ाई करें। खेल के वक्त खेल खेलें, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम सब पढ़कर अपने मुल्क का नाम
रोशन कर सकें। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करें। इसका खुदा का शुक्र अदा करें जिसने हमें पैदा किया, और खेल से इंसान का जिस्म तंदुरुस्त और बीमारियों से दूर रहता है। खाने पीने की अशिया में फल और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में ताकत नशोनुमा पैदा हो सके। सुबह के टाइम नाश्ते में अंडा दही ज़रूर इस्तेमाल करें। Hi, Assalamualaikum. I'm Danish. Every child, every right. ये है आज का टॉपिक। सबसे पहली बात, बच्चों को माँ नहीं बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए होता है। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। पाकिस्तान में औरतों की राइट की बात होती है या मर्दों की, लेकिन बच्चों की राइट पे कभी बात नहीं की गई। हर बच्चा हर बड़ों की तरह हर हक रखता है, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन होता, चाहे ज़िंदगी का कोई भी शुभ हो। पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये इतनी बड़ी जगह बहुत मसला है, मगर जो स्कूल जाते हैं इनमें ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली गर्ल्स की बड़ी तादाद प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर पाती है मुश्किल से। लाखों गर्ल्स की शादी मिडिल एजुकेशन फौरी बात कर जाती है, इसके बाद एजुकेशन को गुड बाय कर जाती है। इस पर सोचने की अशद ज़रूरत है। ग़िज़ाई ज़रूरत की कमी लाखों बच्चों को ज़िंदगी का एक साल पूरा नहीं करने देते, क्योंकि सारे बच्चों के राइट पर सारे बच्चों का हक है का पूरा किया जाना हर रियासत का फ़र्ज़ है। बच्चे गैर सियासी होते हैं लेकिन अपने राइट की बात करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। खबर शामिल करते हैं शाहजमाल से। शाहजमाल की हदूद में पंचायत पर चोरी के शुबा में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुतासरीन की तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। वायरल होने के बावजूद मुतासरीन को इंसाफ न मिल सका। पुलिस थाना शाहजमाल ने मुतासरीन को सुने बगैर ज़बरदस्ती अंगूठे लगाकर बासर मुलजमान के खिलाफ मनपसंद मुकदमा दर्ज कर लिया। वाज़ेह रहे कि आटा चोरी के गलत इल्ज़ाम में 2 बच्चों मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद वसीम को वासर अफराद ने आटा चक्की से बांधकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और 35,000 रुपये लेकर जान छोड़ी। जबकि तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस 3 दिन बाद हरकत में आई। मरकजी मुलज़िम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। मुतासरीन इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आइए मज़ीद सुनते हैं मुतासरीन की अपनी ज़ुबानी। कुत्ते ने सा खूब कोट के बेल्ट मरेंद रह गए और जेरी कशम के हथें जाइए मारी रह गए। उनके बाद भला 11 बजे सक पकड़े से 2 बज गए सक मरेंद रह गए। असा को वास्ते देंदे रह गए, मिन तक रेंद रह गए कि असं तेरे चोर नहीं सब छोड़ दे। भला मेरे भाई का नंबर कितने ने लेकिन अच्छा नंबर दे कोई अपने वारस दे आवे तेरे पीछे वाल मैं नंबर दिते वाल इंदो फोन कितने आए मेरा भाई। अच्छा तुम्हारा ना क्या है भाईजान? मैं नफिया हुसैन। अच्छा जल्ले ये तुम्हारा फोन कीते ने तुहाकू सजे ने? जी जी। ये क्या कोई परहा बनी है, कोई फैसला था क्या कहने तुहा पूरा? जी फैसला कीते ने अशरफ गुजर। मैं उन्हें तो मेरे अपने उत्थे यार दोस्तान सारे अब्बू दे पुराने जिमें हज यानी कि हाँ ना दे पान मैं उन्हें तो फ़ोन किते मैं कि हाल ही में कि सारे में रोला बढ़ गए क्या मसला है असल जल्ले गए हैं मैं को इन्हें थोड़ी निके थोड़ी कहने वञण भाई इवें हाल है इवें किसा मैं को वीडियो दिखाई ने भाई इवें हाल इवें कितने इन्हें को मार कोट बड़ा सख्ती नाल कुटिया मारे ने बड़ी ज्यादती कितने मैं को इहो को जाके ने भाई हाँ इन्हें दे इतनी 50,000 रुपया दे से ते ता इन्हें को छुड़े ना तो अस नहीं छुड़े ना तो इन्हें। खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदा डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। दीपालपुर 21 साला नौजवान हसन ने खुदकुशी कर ली। डलमेन गंज के रहायशी हसन का 3 दिन पहले निकाह हुआ था। खुदकुशी की वजह मालूम ना हो सकी। लाश को चेस्को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दीपालपुर के नवाही गांव डलमेन गंज में 21 साला नौजवान हसन ने खुदकुशी कर ली। हसन का 3 दिन पहले निकाह हुआ था। आज सुबह सवेरे उसने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने डेड बॉडी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी है। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 18 न्यूज़।